अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया कारनामा कर दिया है। इस बार वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बहस में उलझ चुके हैं। दोनों के बीच काफी तीखी बहस भी हुई है। ओवल मीटिंग में एक वीडियो को सबूत के तौर पर सिरिल रामाफोसा को दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने गोरे लोगों की कब्र दिखाई और साथ में ही कुछ न्यूज आर्टिकल भी दिखाए हैं। इसके जवाब में रामाफोसा ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए नरसंहार के आरोप को बेबुनियाद और झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में जो हिंसा चल रही है उस वजह से सिर्फ गोरे नहीं बल्कि अश्वेत लोग भी परेशान हैं और इसके ज्यादातर शिकार अश्वेत लोग हैं। रामाफोसा ने कहा कि उन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, वो इस वीडियो की सत्यता की जांच कराएंगे। अब यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ आर्टिकल दिखाते हुए हत्या हत्या चिल्लाने लगे। इस दौरान रामाफोसा ने ट्रंप को कतर सरकार से मिले गिफ्ट प्लेन पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, माफ कीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए प्लेन नहीं है। इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, काश यह आपके पास होता तो मैं ले लेता। दरअसल साउथ अफ्रीका में 9 अक्टूबर 2024 को सिरिल रामाफोसा के दस्तखत से एक जमीन अधिग्रहण कानून बना। इस कानून के अंतर्गत सार्वजनिक हित के लिए जैसे सड़क, अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार बिना मुआवजे के जमीन अधिग्रहण कर सकती है। अब यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार का तर्क है कि इतिहास में गोरे लोगों ने अश्वेतों पर काफी जुल्म ढाए थे, उनकी जमीनें छीन ली थी और उन्हें गरीब इलाकों में भेज दिया था। तो इस भूमि अधिग्रहण कानून का मकसद इतिहास में अश्वेतों के साथ हुए अत्याचार को ठीक करना है। अब इस कानून के लागू होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्यारे दोस्त एलन मस्क काफी नाराज थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यह आरोप लगाया है कि इस अधिग्रहण कानून के तहत दक्षिण अफ्रीका की सरकार गोरे लोगों की जमीन को लूट रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। इसी मुद्दे पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीका को दी जाने वाली सहायता रोकने की धमकी भी दी है। अब जमीन छीने जाने के आरोप पर रामाफोसा ने कहा है कि साउथ अफ्रीका में संविधान के तहत काम होता है और किसी की भी जमीन छीनी नहीं गई है। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ लोग गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप किसी देश के प्रमुख के साथ बहस में उलझे हैं। 20 जनवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ भी वो बहस में उलझ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप आए दिन उटपटांग बयानबाजी करते रहते हैं, प्रतिबंध लगाने की धमकी भी देते रहते हैं, टैरिफ की धमकी भी देते रहते हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये याद दिलाना चाहते हैं कि अमेरिका इस दुनिया का दादा है। हालांकि अमेरिका की हरकतों से तो ऐसा लगता ही है कि वो इस दुनिया का दादा है, लेकिन अब काफी सारे देश अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। तो आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप जो इतनी सारी हरकतें कर रहे हैं, उनकी कोशिश यही है कि एक बार फिर से वो अमेरिका को दुनिया के दादा के तौर पर स्थापित कर सके और खुद को इस विश्व के एक सर्वशक्तिशाली नेता के रूप में भी स्थापित कर सके? क्या डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।